अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, और इसमें हमारे पास टोटल इसमें 9 यूनिट्स हैं। ऑलमोस्ट हमने 100 पेजेस इसके कवर करने हैं, जिसमें पहले जो 4 यूनिट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, और उसके बाद सुपरविजन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अप्रोचेज़ ऑफ सुपरविजन है, फंक्शंस ऑफ सुपरविजन है, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोडक्शन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एंड इट्स फंक्शंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या चीज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका रोल क्या है, और वो किन किन चीज़ों से डील करता है। स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, और ये मैंने जो बुक है ये मैंने शेयर कर दी थी ग्रुप के अंदर भी। अगर स्क्रीन नहीं शो हो पा रही तो आप ग्रुप में से अपने पास इस बुक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है। तो वर्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। किस वर्ड से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड मिनिस्टिक या फिर मिनिस्टर, दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं, मिनिस्टिक और मिनिस्टर, दोनों से ये ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कि सर्विसेज ऑफर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर। सर्विसेज ऑफर टू अदर्स या रेंडर्ड टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर, कि दूसरों की फलाह बहबूद के लिए उनको खिदमात जो दी जाती हैं या उनका जो ख्याल रखा जाता है, ठीक है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस चीज़ की वजाहत करती है कि एज ए मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स और गवर्नमेंट एट्सेट्रा, के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आवाम के मामलात, गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, ये इस सब के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इंतज़ामिया का काम है। और द वर्ड बिजनेस, पब्लिक अफेयर एंड गवर्नमेंट आर यूज्ड हेयर टू इंडिकेट सम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, के मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें जो हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके ज़रिए निज़ाम को चलाया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ ही मैनेजमेंट भी होती है, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मामला जो हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर हैंडलिंग, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक जो इदारा है या एक तंजीम है उसको चलाने के लिए जो सेटअप होता है या जो लोग काम करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो हम कहते हैं कि एक ये सोशल मीडिया में हम कहते हैं जी ग्रुप एडमिन, ठीक है। तो ग्रुप एडमिन में चाहे अब एक बंदा आ जाए, 4 बंदे आ जाएं जो ग्रुप को चला रहे हैं, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और फिर जो इंतज़ामी अमला होता है जो हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहा है, मैनेज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, ठीक। और इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें अब देखें स्कूल के एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा टॉपिक है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप देखें कि स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिल्डिंग है, और उसके बाद करिकुलम है, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स से डील करना, टीचर्स के साथ डील करना, और फिर करिकुलम को देखना, और उसके बाद जो बिल्डिंग के जो मामलात हैं मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को देखना। तो एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सारी चीज़ों से डील करती है कि स्कूल के जितने भी स्कूल के अंदर मौजूद चीज़ें हैं, उसके जितने भी मामलात हैं, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, टीचर्स से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, या करिकुलम से रिलेटेड है, तो उन सब से डील कर रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट जो है वो मतलब कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि कोई इसका जो है वो कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली एक प्लानिंग है, अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसमें टाइम टेबल होता है, स्टडी से रिलेटेड स्कीम होती है, और फिर बिल्डिंग टाइप्स और फिर स्कूल का रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड उसका इंतज़ाम, इन सारी चीज़ों से ये डील करती है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है is therefore a comprehensive effort intended to achieve some specific educational objectives। तो अब जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ ख़ास किस्म के जो मकासद हैं, तालीमी मकासद, उनको हासिल करने के लिए ये चलाई जाती है। और इसमें किस चीज़ से ये डील करती है? डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के साथ। और फिर इट स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड एवेल्युएटिंग द एजुकेटिव प्रोसेस। अब जितना भी एजुकेशनल प्रोसेस है, यानी निज़ाम तालीम है, उसको प्लान करना, डायरेक्ट करना, उसे चेक एंड बैलेंस रखना, कंट्रोल करना, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका एवेल्युएशन उसकी करना। एवेल्युएशन का मतलब जायज़ा लेना तालीमी प्रोसेस का। तो इन सारी चीज़ों को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अब और इसके बाद जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 ह्यूमन, एंड दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरे नंबर पर मटेरियल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें तो उसमें जो है जो अनासर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, उसमें मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज में जिस चीज़ से उनका गहरा ताल्लुक़ है, उनमें चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उसको एडमिन कर रहे हैं, और फिर अदर एम्प्लॉयज़ जो दूसरे मुलाजिम हैं, सिटीज़न इन जनरल एम्प्लॉयज़ जो आम शहरी है, अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो भी तालीमी बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटी के बोर्ड हैं, ठीक है, वो, और एंड ऑफिशियल एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, सरकारी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी, ठीक है, और कम्युनिटी के लेवल पर भी। इन सब से ह्यूमन रिसोर्सेज में के अंदर जो भी जिन लोगों से डील करते हैं उसके तहत ये सब आते हैं। और अब अगर बात करें मटेरियल रिसोर्सेज की, तो मटेरियल रिसोर्सेज में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से में जिन जिन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है, उसके अंदर विद फंड्स, बिल्डिंग्स, ग्राउंड्स, इक्विपमेंट्स, यानी जितने फंड्स आ रहे हैं स्कूल के अंदर, जिस भी मद में आ रहे हैं, उनके मुतल्लिक उनका ख़र्च, और फिर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर बिल्डिंग से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो गई है या उसकी केयर के हवाले से, या कंजस्टेड है तो फिर उसको जो है वो ज़्यादा रूम्स प्रोवाइड करने के हवाले से, और फिर ग्राउंड के हवाले से इक्विपमेंट्स, मतलब जो लेबॉर्ट्रीज़ या लाइब्रेरीज़ के अंदर, लाइब्रेरी में कुतब आ जाएंगी और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो आलात वगैरह आ जाएंगे, एंड अदर इंस्टीट्यूशन सप्लाइज़। और इसके अलावा जो इदारा जाती सप्लाइज़ हैं, यानी इदारे के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मटीरियल रिसोर्सेज उनसे डील करता है। और अब इन दो एलिमेंट्स के अलावा, यानी मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद, जिन जिन चीज़ों से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है, उसमें डिफरेंट किस्म के ख़यालात, करिकुलम, कोर्सेज, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी नज़्म ज़ब्त, कवायद, ठीक है, और फिर लाज, मेथड्स, कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स, और इसके अलावा और बहुत कुछ, ये सब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आ रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। अब इन सारी जितने भी ये अनासर हैं, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन है, यानी आपस में मिलकर हम आएंगी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, वही मेन जो रोल है और मेन काम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, कि इन सब के साथ को जो है वो एक मुनासिब लेवल के साथ, या फिर हारमोनियस प्रोपोर्शन, एक वर्ड बोला जाता है हारमोनियस प्रोपोर्शन में, मतलब के मुनासिब तनासब के साथ, ठीक है, हम आहंगी के तनासब के साथ इनको चलाना। ठीक है, ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एलिमेंट्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अनासर हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अनासर पे बात की जाए, तो ये वो अनासर हैं जिनको मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेशन या मुख्तलिफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर हैं, उन्होंने पेश किया, जिसमें वो कहते हैं कि ग्रेग एक एक्सपर्ट है, उसने कहा कि जी इसमें 7 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, कि आपको एक फ़ैसला करना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर उस फैसले के मुतालिक प्लानिंग करना, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग करना। प्लानिंग मतलब एक पूरा स्केच बना लिया जाए कि किस तरह से काम करना है, और वहाँ पर क्या क्या जो है वो मुश्किलात पेश आएंगी, और क्या क्या जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके मुताबिक प्लानिंग करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को, कि किस तरह से उस सारी मंसूबे को ऑर्गेनाइज करना। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके घर में कोई शादी है, तो पहले तो फैसला किया जाता है कि जिस शादी इस डेट को होगी। ठीक है, फिर प्लानिंग की जाती है कि शादी में कपड़े कितने खरीदे जाएंगे, हर इंसान अपने मतलब घर का हर फर्द जो है वो अपने कितने जोड़े बनाएगा, या फिर दुल्हन के लिए कितने बनाने हैं, दूल्हे के लिए कितने बनाने हैं, और इसके अलावा खाना किस में मेन्यू में क्या होगा, और मेन्यू के लिए किस कुक को हायर करना है, टेंटिंग के लिए या हॉल कौन सा बुक करना है, तो ये सारी प्लानिंग आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा पूरा स्केच जो है वो बन गया, प्लानिंग कर ली गई कि इस डेट को शादी है, इस वक्त पे ये काम होगा, इस वक्त दुल्हन को पार्लर लेके जाया जाएगा। ये आसान अल्फाज में समझा रही हूँ। तो इस सारी चीज़ों को फिर हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के तनाजुर में देखेंगे तो समझना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि वो दिन आ गया और ऑर्गेनाइज करना है। अब उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, और सारी चीज़ें जो हैं वो अपने वक्त पर जो है वो अंजाम दी जाएं या वो कुपज़ीर हों। उसके बाद कमांडिंग है या कम्युनिकेटिंग है, तो उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग, कोऑर्डिनेटिंग और एवेल्युएशन, के फिर कोऑर्डिनेटिंग के सब मिलकर काम करें। ठीक है, और सबको जो है जो टास्क असाइन किया जाए उसके मुताबिक वो परफॉर्म करें। और फिर लास्ट पर एवेल्युएटिंग आती है कि जी जायज़ा ले लिया जाए और एनालिसिस कर लिया जाए। इसके बाद ये तो ग्रेग का व्यू था, लेकिन एक और है लूथर गुलिक, उनका क्या व्यू है। वो कहते हैं कि 7 एक्टिविटीज़ आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनके नज़दीक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 7 है। ठीक है, 7 एक्टिविटीज़ आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें सबसे पहले वो ये कहते हैं कि प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, और लास्ट पर 7 नंबर पर बजटिंग। अब ये जो गुलिक का व्यू है, इसकी जो 7 कंपोनेंट्स हैं इनका एक मुखफ़फ़ बनाया जाता है, कि एब्रीवेशन बनाई जाती है पोस्ट कॉर्ब के नाम से। पोस्ट कॉर्ब बिलोंग टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप सिंपली इसे कह सकते हैं कि पोस्ट कॉम टर्म बिलोंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये फिर 7 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग,
और CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग और B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। अब अमूमन क्या होता है कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि इन टर्म पोस्ट कॉर्ब डी स्टैंड्स फॉर, कि पोस्ट कॉर्ब के अंदर डी स्टैंड्स फॉर यानी डी से क्या मुराद है। तो आपको पता हो कि डी से मुराद डायरेक्टिंग है। ये भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट कॉम किस से बिलोंग करती है, एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, या फिर टीचिंग मैथडोलॉजी से। तो ये भी आपको पता हो कि पोस्ट कॉब्स जो है, पोस्ट कॉब बिलोंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जाहिर है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग में ये देखा जाता है, प्लानिंग जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है बुनियादी, कि प्लानिंग के अंदर एक पूरा स्केच बनाएंगे और उसमें ये क्लियर जो है वो डिफाइन किया जाएगा कि गोल्स क्या है, मकसद क्या है काम करने का, ठीक है। फिर एक लिस्ट तैयार की जाएगी, इन्वेंटरी ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो भी बता दिए जाएंगे, और ये भी क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। और उसके बाद सॉर्ट आउट द मटेरियल्स दैट मे बी हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस, और फिर जो भी मटेरियल हेल्पफुल होगा उस काम के लिए उसको भी लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक, और फिर जो प्लानिंग है ये एक पीरियोडिकली रिव्यू है, और इसमें वक्तन फ़क्तन जो है वो चेक एंड बैलेंस होता रहना चाहिए ताकि उसी के मुताबिक जो है वो काम किया जा रहा है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि इसमें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब शामिल हैं, जैसे कि क्लासेस हैं, कमेटीज़ हैं, स्टाफ है, ठीक है, या फिर ज़ाती तौर पर कुछ अगर काम किया जा रहा है। और नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स में स्कूल बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और लाइब्रेरी है, उसके बाद डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स हैं। तो उसके बाद है डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ही बेसिकली लीडरशिप है, ठीक है। जितनी अच्छी डायरेक्शन होगी उतना अच्छा जो है वो काम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डायरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक बहुत अहम जो है वो स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या बहुत अहम कंपोनेंट है। तो डायरेक्शन जो है वो जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा वर्क होगा। अब डायरेक्शन से क्या क्या चीज़ें होती हैं कि डिसीजन मेकिंग, और फिर डिसीजंस के बारे में अनाउंसमेंट करना, उसके बाद इंश्योर करना उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। फिर सक्सेसफुल डायरेक्शन जो है वो डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल लीडरशिप, के सक्सेसफुल डायरेक्शन जो है वो सक्सेसफुल लीडरशिप पर डिपेंड करती है। और जो सक्सेसफुल लीडरशिप है वो किस पर डिपेंड करती है, वो अपने को वर्कर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने पर जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि जितनी हम आहंगी होगी को वर्कर्स के दरमियान उतना ही काम जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो डायरेक्शन में ये तय किया जाता है कि कोई काम कब स्टार्ट किया जाएगा और कब ख़त्म होगा, ये डायरेक्शन ही हमें बताती है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर ये सवाल आ जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अहम कंपोनेंट्स कौन सा है, तो फिर उसे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स हार्मोनियस प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स विच कंप्राइजेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक हमायंगी के तनासुब के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना जो है, मिलजुल कर काम करना, ये कोऑर्डिनेशन होती है। और जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी उतना ही अच्छा जो है वर्क होगा। और एक्टिविटीज़ को जितनी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है और मेंटेन करके ले जाया जाएगा उतना ज़्यादा टाइम भी कम होगा इन्वेस्ट, और काम भी ज़्यादा अच्छे से होगा।
उसके बाद कंट्रोलिंग है, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो पहले से ही स्कूल के तमाम मामलात को समझते हुए एक ज़हीन कंट्रोल यानी एक जो अच्छी लेवल की एडमिन है वो उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखती है। ज़हीन कंट्रोल में इंटेलिजेंट कंट्रोल का मतलब है कि वो पहले से ही हालात को भांपते हुए या सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हुए उसके मुताबिक स्टेप्स जो है वो उठा लेती है। तो उसके बाद ये कंट्रोलिंग भी बहुत अहम चीज़ है कि इसमें फिर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं स्कूल के अंदर कि स्कूल का फिनांस जो है यानी जो माली मामलात हैं, बजट कितना है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस सब का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन रखना, करिकुलर एक्टिविटीज़, टेक्स्ट बुक और फिर जर्नल जो काम है, इन सारी चीज़ों पे को कंट्रोल करना, मैनेज करना कोऑर्डिनेशन के साथ। तो दोबारा से मैं बता रही हूँ कि अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ये पूछ लिया जाए कि इसका हार्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, कौन सा पार्ट जो है या कंपोनेंट उसका हार्ट है, तो वो डायरेक्शन है। क्योंकि सक्सेसफुल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन जो है वो कोऑर्डियल सपोर्ट बिटवीन द कोवर्कर्स इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डायरेक्शन है उसी के ज़रिए फ़ैसले किए जाते हैं, उसी के ज़रिए फ़ैसलों को अनाउंस किया जाता है और उन्हीं के ज़रिए जो है वो उनका नफाज किया जाता है और कब काम शुरू करना है, कब काम ख़त्म करना है और किस वक्त कौन सा काम करना है और किसकी तरफ किसको कौन सा काम जो है वो असाइन करना है, ये सब डायरेक्शन का पार्ट है। तो ये हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था आज का। और इसके अलावा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लेवल्स हैं। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिकली 5 लेवल हैं। 5 लेवल में सबसे पहले जो है जी सबसे पहले है करिकुलम या फिर इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस। करिकुलम मतलब निसाब से रिलेटेड जो भी काम है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर निसाब और उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको देखा जाए, यानी सिंस द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो लर्निंग और सीखने सिखाने का जो अमल है वो इसका पहला जो है लेवल है। उसके बाद और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि कितनी भी एकेडमिक इश्यूज़ हैं या उन्हें फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करनी है, तो ये एकेडमन का काम है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखे, उन्हें फैसिलिटेट करे और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करे और उसी के मुताबिक जो है वो वर्क शेड्यूल करे और ड्यूटीज़ स्टाफ को असाइन करना और उसके अलावा सिलेबस से रिलेटेड जितना काम है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना। फिर स्टाफ पर्सनल फंक्शंस हैं कि द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ही इज़ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ही हैज़ स्टाफ अंडर हिम टू मैनेज एज हिज सबॉर्डिनेट्स। तो अपने स्टाफ को साथ लेके चलना, ठीक है, उसको मैनेज करना और ही कैन नॉट मेक और मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन अलोन। अब कोई भी शख्स जो है ना वो तनहा एक इदारे को नहीं चला सकता, बल्कि जितना उसने स्टाफ हायर किया उसके साथ मिल के जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी उतना अच्छा जो है वो काम होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर काम नहीं हो सकता। कोलीग्स के साथ जितना कोलीग्स का आपस में जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतनी ही अच्छी आउटपुट आ जाएगी। तीसरा जो स्टेप है वो स्टूडेंट पर्सनल फंक्शंस हैं। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है आल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द स्टूडेंट्स पुट अंडर हिज केयर इफेक्टिवली। जो स्टूडेंट भी उसके निगहदाश्त में है, उसकी निगरानी में है, उनको भी उसने मैनेज करना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उनके मसाइल्स को देखे, उनके मसाइल को देखे, उनको हल करे, ठीक है, और उनका जितने भी उनकी ज़रूरियात हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी उन्हें वो फैसिलिटीज़ उन्हें चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करे। चौथे नंबर पर है फिनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज फंक्शंस। अब माली मामलात या फिर फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं या जो काम है उनको भी देखना और उनके बारे में मुकम्मल इल्म होना एक अच्छे एडमिन के लिए ज़रूरी है। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू
be quite knowledgeable in finance management as this is one of his most crucial functions, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपको फिनेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर सकें और तमाम जो फंड्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, इस सब का रिकॉर्ड रखा जा सके। और लास्ट लेवल है स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस फंक्शंस, के स्कूल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके क्या काम है। द कम्युनिटी इज़ द नेक्स्ट ऑफ kin of the school organization and require a joint responsibility of the administrator and the community। अब कम्युनिटी जितनी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर की है उसके बाद उतनी ही जिम्मेदारी कम्युनिटी की है। तो कम्युनिटी के साथ भी जो मामलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे से डील करने चाहिए, क्योंकि रिक्वायर अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कम्युनिटी। दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी होती है कि अपने स्कूल या अपने एरिया का जो इदारा है उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें, क्योंकि कम्युनिटी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चल सकता। जिस तरह अपने स्टाफ के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह कम्युनिटी के बगैर भी नहीं चल सकता। तो कम्युनिटी की राय और उसके वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए उसको ये अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।